इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कौशल भारत कुशल भारत। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपराज राणा आपका स्वागत करता हूं आपके खास प्रोग्राम आपकी बात। जब नारी सशक्तिकरण की बात हो तो बहुत से नाम हमारे सामने आ जाते हैं। कल्पना चावला से लेकर पीवी संधू तक अनेकों उदाहरण हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में सर्वोच्च शिखर को छुआ है। हमारे देश की प्रथम नागरिक यानी राष्ट्रपति भी माननीय एक महिला ही हैं। नारी शक्ति को सशक्त करने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय इस पहल में किस तरह से महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, यही देखेंगे हम आज के कार्यक्रम में। लेकिन पहले एक नजर डालते हैं आज के हाइलाइट्स पर। स्किल इंडिया मिशन देश की बेटियों को बना रहा है सशक्त और स्वावलंबी। कौशल प्रशिक्षण लेने में बेटियां बढ़ रही हैं आगे। मंत्रालय की निगरानी में दी जा रही है विशेष ट्रेनिंग। जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक महिलाएं कुशल होकर बन रही हैं आत्मनिर्भर। कुशल होकर बेटियां उठा रही हैं स्थानीय स्तर से लेकर इंटरनेशनल लेवल तक का जॉब ऑफर। फिक्की फ्रेम 2024 में 100 से अधिक सेशंस और पैनल डिस्कशंस फ्यूचर ऑफ ब्रॉडकास्टिंग से लेकर कंटेंट क्रिएशन और उसके ट्रीटमेंट पर बारीकी से हुई चर्चा। मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में तैयार हो रहा है फ्यूचर रोड मैप। स्किल्ड लोगों की है भारी मांग। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के जरिए चलाई जा रही ये योजनाएं महिलाओं के सपनों को साकार करने का जरिया बनी। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और महाराष्ट्र से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक की महिलाएं और लड़कियां कौशल के जरिए विकसित भारत की तस्वीर में अपनी उम्मीदों के रंग भर रही हैं। आइए देखते हैं कौशल और सम्मान की एक खूबसूरत दास्तान। देश की बेटियां सशक्त और स्वावलंबी बने, इसके लिए कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय की देखरेख में NSDC द्वारा महिलाओं की स्किल शक्ति पर विशेष ध्यान दे रहा है। स्किल इंडिया के शुरू होने के बाद से लेकर अब तक महिलाओं को अलग अलग जॉब रोल में प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। हमें लगता है कि महिलाओं को ऑनरशिप बनाने के लिए अगर हम उनको उनकी कैपेबिलिटीज़ का ज्ञान दिलाएं कि उनके अंदर कितनी अपार क्षमता है बिजनेस करने की, सबको मैनेज करने की, और साथ साथ उनको एक स्किलिंग दिया जाए, डिजिटल फाइनेंशियल स्किलिंग, बैंक के साथ जोड़ना, और उनकी जो समस्याएं हैं उनका थोड़ा निराकरण करने की हम व्यवस्था करें तो ज़्यादा संख्या में हम कर सकते हैं। महिलाओं को स्किल्ड और एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए भारत सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। MSDE और NSDC के प्रयास का ही नतीजा है कि स्किल से जुड़े हर प्रोग्राम में लड़कियों की भागीदारी बढ़ रही है। अगर महिलाएं अपनी गृहस्थी, अपना परिवार इतना अच्छा संभाल सकती हैं तो बिजनेस क्यों नहीं कर सकती। बट उसके अलावा उनको एक बिजनेस के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए भी एक स्किलिंग की ज़रूरत पड़ती है। और ये हमारी जो दो संस्थाएं निस्बड हैं, II हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप हैं, उनके माध्यम से हमने लगभग लाखों महिलाओं को इस तरह की स्किलिंग दी गई हैं। और मुझे तो बहुत ही खुशी होती है कि जब इस तरह की महिलाएं एंटरप्रेन्योर से हम जो मिलते हैं और उनके आँखों में उनकी आशाएं और उनके वाणी में उनका उत्साह देखकर और उनकी जो हिम्मत देखकर मैं भी दाद दिए बिना नहीं रह पाता। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 तक लड़कियों की भागीदारी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में 52.6%, जन शिक्षण संस्थान में 79%, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम में 20.19% हो गई है, जबकि ITIs और नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में 14.1% को पार कर गई है। अगर आप देखें हमारे जन शिक्षण संस्थान, उसमें तो लगभग 85% तो महिलाएं ही, उससे ज़्यादा आती हैं। हमारे ITIs में महिलाओं की संख्या क्रमेण बढ़ी है। हमारी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो लें उसमें भी लगभग 40% के आसपास महिलाएं हैं। और अप्रेंटिसशिप में भी हमारी महिलाओं की संख्या पिछले 3-4 सालों में बढ़ी है। शहर से लेकर ग्रामीण तक
हर जगह स्किल सीखने में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। कमजोर और हाशिए पर मौजूद जनजातीय आबादी की महिलाओं को ध्यान में रखते हुए उनके उत्थान एवं विकास के लिए कई राज्यों में कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय विशेष कार्यक्रम और शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग कार्यक्रम चला रहा है। लगभग 450 नौकरियां ऐसी हैं जो महिलाओं के कौशल प्रशिक्षण पर केंद्रित हैं। हमारे लगभग 16 NSTI वुमेन हैं जहाँ पे सिर्फ महिलाओं के लिए मात्र हमारी स्पेसिफिक महिलाओं के लिए स्किलिंग ट्रेनर बनाने की व्यवस्था की जाती है। हमारे बहुत सारे ITI सिर्फ वुमेन के लिए भी की गए हैं और हमने ये भी चेष्टा की है कि कैसे जो हमारे ट्रेनर हों उसमें भी संख्या महिलाओं की आगे बढ़े। सरकार के प्रयास और जागरूकता का नतीजा है कि अब लड़कियां घर से बाहर निकलकर स्किल इंडिया मिशन के विभिन्न जॉब रोल में खुद को एनरोल करके खुद को कौशल और समाज को आत्मनिर्भर बना रही हैं। भारत सरकार ने स्किल इंडिया डिजिटल हब सिद्ध ऐप का निर्माण किया है, जो कि कोई भी घर में बैठे अपनी सहूलियत के हिसाब से उसको इस्तेमाल कर सकता है। कोई भी महिला मेरी और आपकी जैसी अपने फ्री टाइम पर उस ऐप का इस्तेमाल करके अपनी चॉइस के पढ़ाई कोर्सेज, किसी भी तरीके की अपॉर्चुनिटी, कोई भी चीज़ जो हुनर वो सीखना चाहती हैं उसको उस ऐप में ढूंढ सकती हैं और उसको पढ़ सकती हैं। स्किल्ड होकर लड़कियां एंटरप्रेन्योर बने, इसके लिए निस्पड यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड बिजनेस डेवलपमेंट द्वारा विशेष ट्रेनिंग दी जा रही है। उन्हें बिजनेस कॉन्सेप्ट से लेकर एग्जीक्यूशन, कस्टमर रिलेशन, बिजनेस एक्सपेंशन बताए जा रहे हैं। लड़कियां यहां से प्रशिक्षित होकर अपना स्टार्टअप शुरू कर रही हैं। यहां मिलने वाली स्किल क्वालिटी का नतीजा है कि फॉरेन एक्सचेंज स्कीम के तहत कई देशों की महिलाएं यहां आकर बिजनेस के गुर सीख रही हैं। स्किल इंडिया उद्योग में नए जमाने की नौकरियों में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित कर रहा है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 3D प्रिंटिंग, डेटा एनालिटिक्स के साथ ही कठिन कौशल वाले वेल्डिंग, ऑटोमोबाइल मैकेनिक आदि के काम भी शामिल हैं। एक देश की प्रगति का मापदंड है उसकी महिलाएं कितनी सशक्त हैं और वो किस तरह से इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रही हैं। हमारा अल्टीमेट एम है कि जो लड़कियां हैं वो आज की डेट में जो सो कॉल्ड मेल डोमिनेटेड ट्रेड्स में उसमें आएँ और उससे उनका सशक्तिकरण होगा। लड़कियां एंटरप्रेन्योरशिप भी बन सकती हैं, उनकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होगी। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज इक्विवेलेंट टू मोर एम्पावरमेंट टू वुमेन। देश की महिलाएं सशक्त हों, आर्थिक विकास में योगदान दे सकें, इसके लिए भारत सरकार ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में कई कदम उठाए हैं। सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, सुकन्या समृद्धि जैसी कई योजनाएं चला रही है, जिसका लाभ बड़े पैमाने पर देश की महिलाओं को मिल रहा है। वाकई MSDE के प्रयासों से बदलाव तो आ रहा है। यही बदलाव भारत को विकसित भारत बनाने में मदद करेगा। महिला शक्ति से रूबरू कराती ऐसी ही मोटिवेशनल कहानियां आगे अभी और भी हैं। लेकिन अभी वक्त है एक ब्रेक का। कुशल होकर बेटियां उठा रही हैं स्थानीय स्तर से लेकर इंटरनेशनल लेवल तक का जॉब ऑफर। अरे राकेश, विनय, इतने सालों बाद। हाँ, वो मामा से मिलने के लिए आया था। वो उनसे बात कर लें तो कहीं वो काम शाम पे लगवा देंगे। तुम क्या मतलब गाड़ी वाड़ी ले लिए? तुम्हारे मामा कौन है भाई? चल आजा, मेरे मामा से मिलाता हूँ। अभी? अरे चल ना, चल। अरे वो मामा से मिल तो ले। अरे आना, चल ना। जल्दी वापस छोड़ देना यार, वो नौकरी का तो। ये रहे हमारे मामा। NAPS नैप्स, यही नाम है हमारे मामा जी का। अरे यार मजाक का टाइम नहीं है हमारे पास। मेरे भाई, स्किल इंडिया का नैप्स प्रोग्राम हमारे जैसे लोगों के लिए है, जो बिना किसी जान पहचान के अच्छी अच्छी कंपनियों में ऑन द जॉब ट्रेनिंग देता है, वो भी स्टाइपेंड के साथ। अपना हुनर संवार लो, तुम्हारा कल अपने आप संवर जाएगा। ये मैं रख लूं? अरे तुम्हारे लिए ही है। विश्व का हृदय जीत सके ऐसे नौजवानों का सामर्थ्य हम तैयार करना चाहते हैं। देश के युवाओं का हुनर निखर रहा है, स्किल इंडिया का फर्क दिख रहा है। बात कौशल की, बात देश के विकास की। आई सपोर्ट स्किल इंडिया। आप भी जुड़े स्किल इंडिया के साथ। देखिए आपकी बात हर शनिवार सुबह 9 बजे दीपराज राणा के साथ DD नेशनल पर। स्त्री समाज का आईना होती है, इसीलिए किसी भी समाज, देश की तरक्की के लिए महिलाओं
और लड़कियों का सशक्त होना बहुत ज़रूरी है और इसका रास्ता जाता है कौशल विकास से होकर। इसके लिए स्किल इंडिया मिशन महिलाओं की उम्मीदों को पंख दे रही है। कैसे, आइए देखते हैं। स्किल इंडिया मिशन ने पूरे देश को एक सूत्र में बांधने का काम किया है। कौशल विकास और उद्यमशीलता के कारण जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और महाराष्ट्र से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक की महिलाएं हुनरमंद बन रही हैं, स्किल्ड होकर खुद को सक्षम और समाज को सशक्त बना रही हैं, स्थानीय स्तर से लेकर इंटरनेशनल लेवल तक जॉब के अवसर का लाभ उठा रही हैं। आइए मिलते हैं कुछ ऐसी ही महिलाओं से जिन्होंने स्किल ट्रेनिंग लेकर कामयाबी की नई कहानी लिखी है। ये बात है जम्मू कश्मीर की। देश के नक्शे में सबसे ऊपर जम्मू कश्मीर में मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY 4.0 और प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत विशेष ट्रेनिंग देकर उन्हें स्किल, अपस्किल और रीस्किल किया जा रहा है। उनके हुनर को तराशने के साथ ही बाजार से कनेक्ट भी किया जा रहा है, जिससे उन्हें रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। मैं कम्युनिटी जर्नलिज्म में मैंने कोर्स कंप्लीट किया, जो लगभग 450 घंटे का हमें ये कोर्स था। इस कोर्स के बाद मुझे एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला। मैं थैंक्स करना चाहती हूँ, शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने ऐसी स्कीमें लाके जम्मू कश्मीर के उन नौजवानों को, उन बेटियों को जो कभी घर से बाहर नहीं निकल पाती थी, लेकिन अब बेटी आज सबसे आगे है। एक अच्छे प्लेटफॉर्म हमें मिल रहे हैं, तो ऐसी ही स्कीम्स आयद करनी चाहिए जिससे आगे जाके हमें और अच्छे प्लेटफॉर्म्स हासिल हो जाए। आइए अब चलते हैं पंजाब। ये हैं जगप्रीत कौर और आशा देवी। इन दोनों ने ही प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत सेल्फ एम्प्लॉयड टेलर के जॉब रोल में ट्रेनिंग ली थी। मैंने वहाँ पर बड़ा कुछ सीखा। मैंने सूट सीने सीखे, ड्रेसेस बनानी सीखी हैं, हर तरह का सूट बना लेती हूँ और वहाँ पर फ्री में था सब कुछ। उन्होंने उल्टा हमें सुई तक कोई नहीं लेने दी, वो भी हमने उधर से ली। सारा सामान खुद से देते थे वो, हम सिर्फ खाली आ जाते थे और सीख के आ जाते थे। बड़ा कुछ सीखा हमने वहाँ पर। जिसके बाद इनके अंदर आत्मविश्वास जागा और इन्हें रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। इन्होंने मेरे को एक चांस दिया जो कि मेरे को बहुत ही अच्छा लग रहा है। आज मैं अपने पैर पे स्टैंड हूँ और मैंने खुद का एक बुटीक खोला है। ये मैंने जो कोर्स किया है, इससे मुझे बहुत फ़ायदा होगा। अगर मैं आज काम करती हूँ तो मैं कल अपने ससुराल जाके भी कर सकती हूँ। इससे मेरे को बहुत फ़ायदा होगा। अगर मैं कहीं भी हूँ, मैं कभी भी अपने हाथ के हुनर को यूज़ करके खुद कमा के खा सकती हूँ। ये है मेरठ की दिव्या। आज इनकी पहचान एक सेल्फ डिफेंस ट्रेनर की है, लेकिन ये पहचान इन्हें स्किल इंडिया मिशन के कारण ही मिली है। पहले खुद ट्रेनिंग ली और अब दूसरों को ट्रेन करती हैं। दिव्या अब स्पोर्ट्स, फिजिकल एजुकेशन, फिटनेस एंड लेजर स्किल्स काउंसिल के जरिए महिलाओं के लिए चलाए जा रहे सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग कार्यक्रम मेरी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी टीम का एक हिस्सा भी हैं। ट्रेनिंग के बाद जितना फिजिकली स्ट्रांग होते हो, सबसे मेन बात है आपका मेंटली स्ट्रांग होना, कि आपका दिमाग उस सिचुएशन में अगर आप कहीं फंसे हो तो कितना एक्टिव रहता है, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड। तो उस चीज़ को मैंने यहाँ पे आके वो इतना कॉन्फिडेंस किया कि अब मैं, अगर मेरे साथ वो इंसिडेंट शायद दोबारा हो, अगर वो स्कूल लाइफ में दोबारा जी पाऊँ, तो मैं वो चीज़ मैं जब नहीं कर पाई थी शायद आज अपने लिए स्टैंड ले पाऊँ। और मैं दुनिया की सारी लड़कों से यही कहूँगी कि आप आओ, ट्रेनिंग लो यहाँ पे, और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बात चाहे कौशल प्रशिक्षण की हो या नौकरी हासिल करने की, लड़कियां हर क्षेत्र में आगे हैं। इसी का उदाहरण देखने को मिला लखनऊ कौशल महोत्सव में। लखनऊ की रहने वाली जोया का सपना था कि गल्फ कंट्री में नौकरी करके अपनी जरूरतों को पूरा करे। कौशल महोत्सव में जोया ने रजिस्ट्रेशन कराने के बाद साइकोमेट्रिक टेस्ट दिया, जिसके बाद इन्हें दुबई में नर्स की नौकरी का ऑफर लेटर मिला है। क्योंकि मेरे फादर का ये ड्रीम था कि मैं मेडिकल फील्ड में जाऊं एंड मुझे अब ये जॉब भी मिल गई, तो अब मैं ये सोचती हूँ कि मैं एज अ होम नर्स जा रही हूँ, बट मैं वहाँ से जब आऊँ तो मैं एज अ सुपरिटेंडेंट नर्स बन के आऊँ। मेरी फैमिली में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, लाइक मेरे भाइयों की पढ़ाई भी अभी रुकी हुई है, तो मैं उनको फाइनेंशियली सपोर्ट कर पाऊँगी, तो मैं बहुत खुश हूँ इसलिए। कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय समाज के हर तबके को कौशल प्रशिक्षित करके उन्हें मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास कर रहा है। कौशल से सफलता की ऐसी ही कहानी है नॉर्थ ईस्ट की त्रिपुरा राज्य के खोवई जिले की रहने वाली 39 वर्षीय मंजू शुक्ला दास की। देश की महिलाएं सशक्त हों, आर्थिक विकास में योगदान दे सकें, इसके लिए भारत सरकार ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में कई कदम उठाए हैं।
देश की बेटियां सशक्त और स्वावलंबी बने, इसके लिए कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय की देखरेख में महिलाओं के कौशल पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है और स्किल इंडिया मिशन के तहत हर संभव प्रयास जारी है। देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए महिलाओं की भागीदारी बहुत जरूरी है। सरकार की कौन सी योजनाएं उनके जीवन को संवार सकती है, यही दिखाते हैं हम अपने कार्यक्रम में। लेकिन अभी वक्त है एक और ब्रेक का, और ब्रेक के बाद देखेंगे मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में तैयार हो रहा है फ्यूचर रोड मैप। स्किल्ड लोगों की है भारी मांग। आजा, बैठो। बाबा, सब कहते हैं आपकी किस्मत बड़ी अच्छी है। क्यों? सबके पापा साइकिल या स्कूटर पे आते हैं और आप गाड़ी में। बाबा, गाड़ी क्या खाली किस्मत वालों को मिलती है? नारियल पानी पिएगा? बेटा, पहले तेरे बाबा के पास भी साइकिल ही थी ना? हाँ। क्योंकि पहले तेरा बाबा भी यही सोचता था कि सब किस्मत का खेल है। फिर मैं जुड़ा स्किल इंडिया के प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के साथ, जहाँ 250 से ज्यादा कोर्सेज थे। उसमें से मैंने चुना ऑर्गेनिक फार्मिंग और सीख गया कि खेत से सोना कैसे उगलवाया जाए और उसे सही दाम पे कैसे बेचा जाए। तो क्या सीखा आपने? हुनर वाला है मेरा बाबा। विश्व का हृदय जीत सके ऐसे नौजवानों का सामर्थ्य हम तैयार करना चाहते हैं। देश के युवाओं का हुनर निखर रहा है, स्किल इंडिया का फर्क दिख रहा है। बात कौशल की, बात देश के विकास की। आई सपोर्ट स्किल इंडिया। आप भी जुड़े स्किल इंडिया के साथ। देखिए आपकी बात हर शनिवार सुबह 9 बजे दीपराज राणा के साथ डीडी नेशनल पर। दोस्तों, महिलाओं में एक खासियत होती है, सबको साथ लेकर चलने की। ये बात घर, परिवार और समाज हर जगह आपने देखी होगी। यही कारण है जब एक स्त्री स्किल्ड हो जाती है तो वो एक पूरे समाज के लिए प्रेरणा बन जाती है। महिलाओं और लड़कियों के कौशल होने से क्या परिवर्तन आता है, आइए देखते हैं। भारतीय मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री लगातार बढ़ रही है। आज हमारे देश की फिल्में पूरे विश्व में अपना नाम रोशन कर रही हैं। भारत को सॉफ्टवेयर बनाने में मीडिया एंड एंटरटेनमेंट क्षेत्र की अहम भूमिका है। इस क्षेत्र में विकास और रोजगार की असीम संभावनाएं मौजूद हैं। ये हमारी अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के फ्यूचर रोड मैप और चैलेंजेस को लेकर देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में 3 दिवसीय फिक्की फ्रेम 2024 आयोजित हुआ। फिक्की हर साल मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के भविष्य और चैलेंजेस को लेकर बड़े पैमाने पर कॉन्क्लेव आयोजित करता है। इस वर्ष आयोजित फिक्की फ्रेम 2024 में सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर्स, पॉलिसी मेकर्स, इंडस्ट्री लीडर्स, बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेसेस, फिल्म मेकर्स, ऑनलाइन गेमिंग एक्सपर्ट्स, डेवलपर्स समेत 200 से ज्यादा स्पीकर्स और 100 से ज्यादा विदेशी डेलीगेट शामिल हुए। 3 दिनों में 100 से अधिक सेशंस और पैनल डिस्कशंस आयोजित किए गए। When he looks at 24th edition of Frames and you being here today, he would be extremely delighted, and I think he'll be also extremely delighted to see that now the segment that started off as what you call as a passion for a few individuals here and there has now become a major industrial segment for our country, and we are all sitting here discussing and deliberating about the growth of this particular segment, and I am confident that all this will lead to a vibrant media and entertainment sector within our country. फ्यूचर ऑफ मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से लेकर करंट ट्रेंड और नेक्स्ट जनरेशन की इंडस्ट्री पर बारीकी से चर्चा की गई। भारत इस समय डिजिटल परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। ऑनलाइन मीडिया कंटेंट की उपलब्धता के कारण मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र में भी तेजी से बदलाव आया है। इस मौके पर मीडिया एंड एंटरटेनमेंट से रिलेटेड फिक्की EY रिपोर्ट भी जारी की गई। रिपोर्ट के मुताबिक 2023 से 2026 के बीच डिजिटल मीडिया का रेवेन्यू डबल डिजिट ग्रोथ दिखाएगा और इसके 13.5% के दर से बढ़ने का अनुमान है। फिक्की फ्रेम पिछले 2 दशकों से मीडिया और मनोरंजन उद्योग के लिए एक खास पहल कर रही है। फिक्की is working as a shadow government. You are who's who of the country. आपके कंट्रीब्यूशन के बिना और आपके पार्टिसिपेशन के बिना
आज भारत वहाँ पर नहीं होता जहाँ पर भारत आज खड़ा है। यह जो आज आपका विज़न है, जिस विज़न को लेके, जिस सोच को लेके आप सब इकट्ठे हुए हैं, वो सोच केवल फिक्की को नहीं बल्कि सारे भारत को आगे बढ़ाएगा। जो इंडस्ट्री के लोगों को एक दूसरे से जुड़ने, सीखने और इंडस्ट्री के भविष्य पर चर्चा करने के लिए एक मंच प्रदान करती है। वक्ताओं ने कहा कि मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री दुनिया को आज का नया भारत दिखा सकती है और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे सकती है। I'm sure everyone knows that Hyderabad is a very important center for media and entertainment. It's a very important center for filmmaking. And we also have a very vibrant industry for animation, gaming, VFX, etc. We all know that behind all these sectors, having skilled manpower is very, very important. I'm very happy that we are showcasing the strengths of our country, our states here in FICCI Frames. And my good wishes to all of you. देश को नए दर्शकों तक पहुंचने में मदद कर सकती है, विचारों को प्रभावित कर सकती है और सकारात्मकता फैला सकती है। आज के समय में वर्चुअल इवेंट्स और कॉन्सर्ट्स, ऑनलाइन गेमिंग, फ्री एंटरटेनमेंट सब्सक्रिप्शन, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली ब्लॉकबस्टर्स मूवी आदि के कारण एंटरटेनमेंट का क्षेत्र बहुत कम समय में व्यापक हो गया है। Indeed, the internet has revolutionized the way we communicate. We all know that. OTT applications facilitated by internet protocols have decoupled content from carriage, empowering service providers to directly reach end user communication networks. So this decoupling has allowed these OTT players to ride on a ready-made infrastructure. आज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अंग्रेजी और हिंदी के अलावा क्षेत्रीय दर्जनों भाषाओं में कंटेंट उपलब्ध है। इस क्षेत्र में हो रहे इस बदलाव के कारण यहाँ नौकरियों के अवसर भी बढ़े हैं। फिक्की फ्रेम 2024 में शामिल हुए बॉलीवुड अभिनेताओं ने भी लोकल कंटेंट पर फोकस करने की वकालत की। भारत आज मोबाइल डेटा इस्तेमाल करने वाले अग्रणी देशों में से एक है। इसी कारण आज डिजिटल OTT प्लेटफॉर्म हमारे यहाँ लगातार बढ़ रहे हैं, जिस कारण नए फिल्म मेकर्स को भी अपने आइडियाज को साकार रूप देने का अवसर मिल रहा है। स्किल इंडिया मिशन के तहत युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देकर अवसरों का लाभ उठाने के लिए तैयार किया जा रहा है। अपने फीडबैक देने के लिए आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं या फिर आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक भी कर सकते हैं @DD आपकी बात पर। हमें ट्विटर पर फॉलो करने के लिए लॉगिन कीजिए @DD आपकी बात पर और हमारे सारे एपिसोड देखने के लिए विजिट कीजिए हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर आप हुनरमंद बनना चाहते हैं और स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज करना चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर्क कीजिए। साथ ही साथ आप नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं। कभी दुर्गा, कभी काली, कभी लक्ष्मी, न जाने कितने देवी रूपों में हम लोग नारी शक्ति की आराधना और सम्मान करते हैं, लेकिन नारी का सच्चा सम्मान उसे समाज में बराबरी का दर्जा देना है, जिसकी पहल कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय कर रहा है। आज MSDE की पहल से न जाने कितनी महिलाओं और लड़कियों को समाज में आगे बढ़ने का मौका मिला है। इन्हीं कहानियों को दिखाने का प्रयास करते हैं हम अपने कार्यक्रम के जरिए। उम्मीद है आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, आज ही के दिन, आज ही के समय, इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कौशल भारत, कुशल भारत। आप देख रहे हैं DD नेशनल, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल।